हेलो गाइस, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटल सिस्टम, मेल जेनेटल सिस्टम एंड फीमेल जेनेटल सिस्टम। इसमें हम किस किस चीज़ की डेवलपमेंट पे बात करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी पे बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गोनेट्स पे बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटल सिस्टम और डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स, मेल एंड फीमेल गोनेट्स। डेवलपमेंट के गोनेट्स के डेवलपमेंट के 2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट स्टेज जो कि 4 to 7 वीक के दरमियान होता है। ठीक है, इन डिफरेंट स्टेज में क्या होता है कि एक कॉमन गोनेट बनता है जो कि ओवरी और टेस्टिस दोनों मतलब एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक कॉमन गोनेट होता है जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये टेस्टिस है कि ओवरी है, दोनों सिमिलर होते हैं मेल एंड फीमेल में। ठीक है, तो ये इन डिफरेंट स्टेज है। फिर 7th वीक के बाद डिफ्रेंशिएटेड स्टेज आ जाता है जो कॉमन गोनेट बना होता है। ठीक है, वो या टेस्टिस में डिफ्रेंशिएट करता है या ओवरी में, और वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे एक जीन होता है जिसको कहते हैं SRY जीन। ठीक है, SRY जीन या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो SRY जीन या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन से क्रोमोसोम पे होता है? वाई क्रोमोसोम पे। ये डिसाइड करता है कि या टेस्टिस बनेगी या ओवरी। ठीक है, अब मेल में क्या होता है? जब XY क्रोमोसोम मेल में होता है, ठीक है, ये Y क्रोमोसोम है तो इस पे SRY जीन होगा। ठीक है, इस Y की वजह से, इस SRY जीन की वजह से क्या होगा? टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है। लेकिन फीमेल में चूंकि XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें एब्सेंस ऑफ Y होता है, Y नहीं होता तो टेस्टिस की डेवलपमेंट नहीं होगी, ओवरीज की डेवलपमेंट होगी। तो ऑल डिपेंड ऑन Y क्रोमोसोम एंड SRY जीन। अगर ये प्रेजेंट हो तो टेस्टिस डेवलप होगी, अगर ये एब्सेंट हो फीमेल में जैसे एब्सेंट होती है तो ओवरी डेवलपमेंट होगी। अब साइट ऑफ डेवलपमेंट पे बात करते हैं तो ये गोनेट्स की डेवलपमेंट कहाँ पे होती है? वो जेनेटल रिज में होती है। ये जेनेटल रिज है। ठीक है, ये सर्कल किया है जेनेटल रिज को। ठीक है, और जेनेटल रिज कहाँ पे होता है? इन बिटवीन द मीजोनेफ्रोस, ठीक है, जो कि फ्यूचर किडनीज होंगे, एंड डॉर्सल मेजेंट्री। ठीक है, डॉर्सल मेजेंट्री और मीजोनेफ्रोस के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको जेनेटल रिज बोलते हैं। इस जेनेटल रिज में क्या बनते हैं? गोनेट्स बनते हैं। तो साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स इज जेनेटल रिज। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस जो कि असल गोनेट्स है। गोनेट्स 3 सोर्सेस से बनते हैं। ठीक है, चाहे वो ओवरी हो या टेस्टिस हो, वो उसके कॉमन 3 सोर्सेज है। कौन से? सीलोमिक एपिथेलियम, एडजेसेंट मेसोडर्म और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। सीलोमिक एपिथेलियम जो है वो गोनेट्स में जो ओवरी है उसकी ओवेरियन फॉलिकल्स बनाते हैं, जबकि टेस्टिस में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। एडजेसेंट मेसोडर्म ओवरीज में क्या बनाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा बनाते हैं। ठीक है, ये एडजेसेंट मेसोडर्म है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ये क्या बनाते हैं? ये फीमेल में ओगोनिया बनाते हैं और मेल में स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहाँ से आते हैं? यॉर्क सेक से आते हैं। ठीक है, यॉर्क सेक से ये देखिए, ये यॉर्क सेक है, डॉर्सल मेजेंटरी है। डॉर्सल मेजेंटरी से ये माइग्रेट होके जेनिटल रिज में आते हैं और ओवेरियन फॉलिकल्स में आ जाते हैं, और उससे वो फिर ओगोनिया बनते हैं। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट फ्रॉम द यॉर्क सेक एंड इनकॉर्पोरेट इन द ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ गोनेट के 3 सोर्सेज है: सीलोमिक एपिथेलियम, एडजेसेंट मेसोडर्म, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ओवरी में सीलोमिक एपिथेलियम फॉर्म्स द ओवेरियन फॉलिकल्स, जबकि टेस्टिस में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट मेसोडर्म फीमेल में क्या बनाते हैं? ओवरीज के जो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा है वो बनाती है। ठीक है, और एडजेसेंट मेसोडर्म टेस्टिस में क्या बनाते हैं? मेल में क्या बनाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा एंड लेडिक सेल्स। ठीक है, जबकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ओवरीज के ओगोनिया बनाते हैं जो कि फीमेल में होते हैं, और मेल के टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। तो 3 सोर्सेज याद रखें गोनेट्स के। फिर डिसेंट ऑफ द ओवरी। ओवरी आते हैं एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विस में, जबकि टेस्टिस आते हैं, टेस्टिस की डिसेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रूटम तक। ठीक है, तो द ओवरी डिसेंड्स फ्रॉम द एब्डोमेन टू द पेल्विस बाय ए बैंड कॉल्ड क्यूबरनोकुलम कनेक्टिंग द ओवरी विद द लेबिया मेजर्स। ठीक है, ये देखें, ये एक बैंड होता है, ये वाला, ये रेड में है, फिर ये ब्लू में बना है, और ये लेबिया मेजर्स। लेबिया मेजर से लेके ओवरी, ये एक बैंड है जो ओवरी और लेबिया मेजर को कनेक्ट करती है। दिस बैंड इज कॉल्ड ट्यूबरनाकुलम, और इस बैंड को ये फॉलो करती है फ्रॉम एब्डोमेन टू पेल्विस। ठीक है, अब जो ओवरीज है वो
आउटसाइड द पेल्विस नहीं जाती, इट डजंट डिसेंड आउटसाइड द पेल्विस ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ ग्यूबरनाकुलम टू द यूट्रस। अब ये देखिए ग्यूबरनाकुलम जो है वो यूट्रस के लेटरल वॉल से अटैच है, इसकी वजह से ओवरी डिसेंड नहीं कर पाते, जबकि जो टेस्टिस है वो उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, तो वो पेल्विस से स्क्रूटम तक आ जाते हैं, आउटसाइड द पेल्विस आ जाते हैं, जबकि ओवरी आउटसाइड द पेल्विस डिसेंड नहीं कर पाते, ठीक है, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ द ग्यूबरनाकुलम टू द यूट्रस। अब ग्यूबरनाकुलम की डेरिवेटिव्स क्या है, ये देखे ओवरी से ये एक बैंड आया हुआ होता है, यूट्रस के वाल से अटैच है, इसको ये इसकी जो रेमनेंट है इट फॉर्म्स द राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी, जबकि ग्यूबरनाकुलम का ये जो पार्ट है जो यूट्रस को लेबिया मेजर के साथ कनेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, और ये थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल ये डिसेंड करता है, ठीक है, जबकि मेल में दिस इंग्वाइनल कैनाल में ये टेस्टिस डिसेंड करते हैं, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल में डिफरेंस है। फिर डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स तो हो गए, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल डक्ट्स। तो जेनिटल डक्ट्स 2 पेयर्स ऑफ जेनिटल डक्ट से बनते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल एम्ब्रियोज हैव 2 पेयर्स ऑफ जेनिटल डक्ट्स। ये जो रेड में दिखाया गया है दोनों साइड पे होता है, एक ये है एक ये है, दिस इज कॉल्ड मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट को वोल्फियन डक्ट भी बोलते हैं, और ये मेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट, और 2 पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होते हैं, ये जो ब्लू में दिखाए गए हैं दोनों साइड पे होते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट, और ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम मेल की बात करें, मेल में चूंकि टेस्टिस होती है ड्यू टू SRY जीन, ड्यू टू वाई क्रोमोसोम या ड्यू टू टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है, तो मेल में टेस्टिस बने होते हैं ड्यू टू SRY जीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, उस टेस्टिस में लेडिक सेल्स होते हैं, और लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, वो टेस्टोस्टेरोन को मेल इंड्यूसर फैक्टर भी बोलते हैं इन द एम्ब्रियो। मेल इंड्यूसर फैक्टर क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट टू फॉर्म द मेल जेनिटल डक्ट्स। इस जब मेल के सिचुएशन में मेल इंड्यूसिंग फैक्टर आता है टेस्टोस्टेरोन से, और टेस्टोस्टेरोन आता है टेस्टिस से, और टेस्टिस बने होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाई जी, तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या बना लेता है, मेल जेनिटल डक्ट्स। अब टेस्टिस में दूसरे टाइप ऑफ सेल्स भी होते हैं, सर्टोली सेल्स, जो कि बनाता है मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। वो मुलेरियन इनहिबिटर फैक्टर क्या करता है, इट इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। हमने कहा कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाता है, लेकिन अगर एम्ब्रियो मेल है उसमें टेस्टिस है, तो वो टेस्टिस मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर बनाता है ड्यू टू सर्टोली सेल्स, और वो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को डीजेनरेट करवाता है, ख़त्म करवाता है, ठीक है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट नहीं बन पाता। अब फीमेल में क्या होता है, चूँकि वाई क्रोमोसोम नहीं होता, SRY जीन नहीं होती, तो देयर विल बी नो टेस्टिस, देयर विल बी नो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। जब मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर ना हो तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की डेवलपमेंट होगी, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या बना लेता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट विच इज यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब्स, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें, डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल डक्ट्स, ठीक है। अब देखे मेल में क्या है, मेल में टेस्टिस है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स। लेडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन बनता है जो कि मेल इंड्यूसर फैक्टर है, और वो मेल इंड्यूसर फैक्टर क्या करता है, इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट, जबकि सर्टोली सेल्स क्या करता है, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर बनाता है जो कि डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट को या जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है उसको, उसकी डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है। जबकि फीमेल्स में टेस्टिस नहीं होती, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं होगा, मेल इंड्यूसर फैक्टर नहीं होगा, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट होती है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होती है, ठीक है, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल डक्ट्स। अब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की डिराइवेटिव्स क्या होंगी इन द फीमेल, क्योंकि ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट क्या बनाता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाता है, तो उसकी डिराइवेटिव्स क्या होगी। इसका देखें जो अपर और मिडल पार्ट है इसका, ये ब्लू में दिखाया गया है, अपर और मिडल पार्ट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, उससे क्या बनते हैं, उससे यूट्राइन ट्यूब बनता है, या फेलोपियन डक्ट जिसको हम बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब। तो ये किधर से आता है, अपर एंड मिडल पार्ट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ये देख सकते हैं आप, दिस इज यूट्राइन ट्यूब, दिस इज यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब जो लोअर पार्ट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, दोनों साइड के जो लोअर पार्ट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये वाला और ये वाला, इससे क्या बनता है, ये फ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और ये बना लेते हैं यूट्रो वेजाइनल कैनाल। नाम से ही जाहिर है, यूट्रो मीन यूट्रस और वेजाइनल कैनाल मीन वेजाइना, तो लोअर पार्ट फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म द यूट्रो वेजाइनल कैनाल एंड इट फॉर्म्स द यूट्रस एंड अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना और यूट्रस
is formed by lower part of the paramesonephric duct which fuses to form uterovaginal canal. ठीक है, तो यूट्रस और अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना इज फॉर्म बाय लोअर पार्ट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो कि फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होना लाजमी है। अब डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना हमने तो एक डिस्कस किया, अपर पार्ट किधर से आता है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का जो लोअर पार्ट है वो फ्यूज हो जाते हैं तो उससे अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना बनता है, जबकि लोअर पार्ट किधर से आता है, इट इज फॉर्म्ड बाय यूरोजेनिटल साइनस। ठीक है, यूरोजेनिटल साइनस जो कि इंडोडर्मल है, जबकि अपर पार्ट मीजोडर्म से आता है और लोअर पार्ट एंडोडर्म से आता है, यूरोजेनिटल साइनस से आता है। ठीक है, देखिए अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना इज फॉर्म्ड बाय पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट लोअर पार्ट, जबकि यूरोजेनिटल साइनस फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना। डिराइवेटिव्स ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट इन द मेल, मेल में ज़्यादातर ये डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मलेरियन डक्ट। ठीक है, लेकिन जो अपर एंड होता है, ठीक है, और लोअर एंड होता है, अपर एंड से ये चीज़ बनती है, लोअर एंड से ये चीज़ बनती है। अपर एंड से क्या बनता है, अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस अपर एंड ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है। ज़्यादातर ये डीजनरेट होता है, लेकिन अपर एंड और लोअर एंड की डिराइवेटिव्स होती है मेल में। अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, अपर एंड ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट एंड प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। ठीक है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय लोअर एंड ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, तो ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की डिराइवेटिव्स थी इन मेल। अब डिराइवेटिव्स ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट हमने किया था, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है। ठीक है, जिसको वोल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। इससे क्या बनता है, इससे मेल एंड फीमेल्स दोनों में क्या चीज़ कॉमन बनती है, इससे यूरेटर और कलेक्टिंग टेब्यूल्स ऑफ द किडनीज बनते हैं। ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में, और ट्राइगोन या बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर बनता है इससे। ठीक है, तो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स दोनों मेल और फीमेल दोनों में क्या बनाते हैं, यूरेटर और कलेक्टिंग टेब्यूल्स ऑफ द किडनी और ट्राइगोन या बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और फीमेल में मीजोनेफ्रिक डक्ट ज़्यादातर डीजनरेट हो जाता है, लेकिन अपर एंड लोअर एंड रहती है जिसके डिराइवेटिव्स होते हैं। तो अपर एंड ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल्स में क्या बनाता है, इपोपोरान बनाता है। ठीक है, जो कि ब्रॉड लिगामेंट में होता है। और लोअर एंड क्या बनाता है, दिस फॉर्म द गार्डनर्स डक्ट। गार्डनर्स डक्ट्स फिर लेटर लाइफ में ये सिस्ट भी बना सकता है, जिसको गार्डनर सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्ट आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो अपर एंड और लोअर एंड ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल्स में इपोपोरान बनाते हैं, विच इज सिमिलर टू वाज डिफरेंस, और लोअर एंड फॉर्म द गार्डनर्स डक्ट। अब मीजोनेफ्रिक डक्ट्स मेल में मेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाता है, और इसके डिराइवेटिव्स क्या है, दे फॉर्म्स द मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम, मेल डक्ट सिस्टम। अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडिमस। ठीक है, अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडिमस ये है, एपिडिडिमस ये है, ये वाला, ये दोनों साइड पे होता है। वाज डिफरेंस बनाता है, जो कि ये है, ये वाला डक्ट वाज डिफरेंस। सेमिनल वेसिकल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे होता है सेमिनल वेसिकल और एजेकुलेटरी डक्ट, सॉरी सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल और एजेकुलेटरी डक्ट बनाता है, जो कि ये है। ठीक है, तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट की डिराइवेटिव्स थी। तो ये सारा जेनिटल सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन 3 सोर्सेज से बनता है। ठीक है, मीडियन स्वेलिंग विच इज़ आल्सो कॉल्ड जेनिटल ट्यूबरकल, इट फॉर्म्स द क्लिटरस इन द फीमेल, जबकि जेनिटल ट्यूबरकल मेल में पीनिस बनाता है। ठीक है, 2 यूरेथ्रल फोल्ड्स जो है वो लेबिया मेजोरा फीमेल में बनाता है, जबकि यूरेथ्रल फोल्ड्स जो मेल है उसमें फ्यूज़ होता है टू कवर द यूरेथ्रा, जबकि 2 जेनिटल या लेबियल स्वेलिंग्स इट फॉर्म्स द लेबिया मेजोरा, जबकि जेनिटल स्वेलिंग्स या लेबियल स्वेलिंग्स मेल में क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द स्क्रूटम। ठीक है, तो जेनिटल ट्यूबरकल हो गया। ठीक है, जेनिटल ट्यूबरकल फॉर्म्स द क्लिटरस, ये 2 यूरेथ्रल फोल्ड्स हो गए ये वाले, इट फॉर्म्स द लेबिया मेजोरा, और जेनिटल स्वेलिंग या लेबियल स्वेलिंग्स हो गए, इट फॉर्म्स द लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो क्लिटरस, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये 3 सोर्सेज से आते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जेनिटल ट्यूबरकल क्या बनाता है, क्लिटरस इन द फीमेल, पीनिस इन द मेल। यूरेथ्रल फोल्ड्स, 2 यूरेथ्रल फोल्ड्स फॉर्म लेबिया माइनोरा इन द फीमेल, जबकि इट फ्यूजेस टू क्लोज द यूरेथ्रा इन द मेल। फिर जेनिटल स्वेलिंग्स है, जेनिटल स्वेलिंग्स फॉर्म्स द लेबिया मेजोरा इन फीमेल, जबकि इट फ्यूजेस टू फॉर्म द स्क्रूटम। ठीक है, तो ये सारा डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल सिस्टम हो गया। थैंक यू।